आज हम बात करेंगे फिल्म तारे ज़मीन पर। फिल्म तारे ज़मीन पर बच्चों की भावनाओं, शिक्षा प्रणाली और पारिवारिक अपेक्षाओं पर गहरी रोशनी डालती है। कहानी के केंद्र में ईशान अवस्थी हैं। ईशान अवस्थी एक ऐसा बच्चा जो पढ़ाई में कमज़ोर दिखाई देता है। उसे अक्षर पहचानने और शब्द लिखने पढ़ने में परेशानी होती है। वास्तव में वह डिसलेक्सिया नामक समस्या से जूझ रहा होता है, पर आसपास के लोग इस बीमारी को नहीं समझते। माता पिता और शिक्षक दोनों ईशान की समस्या को असल में लापरवाही समझ लेते हैं। लगातार डांट डपट, तुलना और सज़ा के कारण ईशान अंदर से टूटने लगता है। वह पढ़ाई से भागता है, अकेला महसूस करता है और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। यहाँ फिल्म बच्चे के मनोवैज्ञानिक दबाव को बेहद संवेदनशील तरीके से दिखाती है कि गलत समझे जाने का दर्द बच्चे को भीतर से कितना घायल कर देता है। ईशान को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाता है। यहीं उसकी मुलाकात कला शिक्षक राम शंकर निकुंभ से होती है। निकुंभ पहले ईशान के व्यवहार को समझने की कोशिश करते हैं। वे नोटिस करते हैं कि बच्चा डर और अपराध बोध में जी रहा है। वे उसकी कॉपी, चित्र और आदतों का अध्ययन करते हैं और समझ जाते हैं कि ईशान को विशेष सहायता की ज़रूरत है। निकुंभ पाठ्य पुस्तकों से अलग खेल खेल में सीखने की पद्धति अपनाते हैं। वे बच्चों को चित्रों, कहानियों और गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाते हैं। धीरे धीरे ईशान फिर से मुस्कुराने लगता है। उसका खोया आत्मविश्वास वापस आता है और वह अपनी अद्भुत चित्रकला से सबको चौंका देता है। फिल्म यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है। क्या शिक्षा का उद्देश्य केवल अंक और रैंक लाना है? क्या हर बच्चे को एक ही पैमाने पर मापना न्याय संगत है? तारे ज़मीन पर फिल्म यह स्पष्ट करती है कि हर बच्चा अलग और अनोखा होता है। किसी में कला, किसी में खेल, किसी में गणित या विज्ञान की क्षमता होती है। सही मार्गदर्शन मिले तो हर बच्चा चमक सकता है, लेकिन जब बच्चे पर अत्यधिक दबाव, तुलना और अपमान डाला जाता है तो वह अपने भीतर सिमट जाता है। फिल्म माता पिता और शिक्षक दोनों को संदेश देती है। बच्चों को सुने और समझें, उन्हें अपनी गति से बढ़ने दें, कमजोरियों के साथ साथ उनकी प्रतिभा पहचानें, प्यार और धैर्य से शिक्षा दें। अंत में ईशान की सफलता केवल उसकी जीत नहीं बल्कि एक संवेदनशील शिक्षा दृष्टि की जीत बन जाती है। इस प्रकार तारे ज़मीन पर बताती है कि हर बच्चा सच में आसमान का तारा है। ज़रूरत केवल सही दिशा, समझ और विश्वास की है।